एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों के साथ साथ तमाम नेताओं की साख भी इस चुनाव में दांव पर लगी है। वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उन्हें लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। इन 5 राज्यों में से एक राज्य है तेलंगाना, जिसकी चर्चा दिल्ली में उतनी नहीं है जितनी हिंदी पट्टी के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है। लेकिन यहाँ ओवैसी जी जान से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी का विस्तार करना है, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना है। ओवैसी की पार्टी के पास जो जनाधार हैदराबाद में है, वो जनाधार हैदराबाद के बाहर मौजूद नहीं है। यही कारण है कि ओवैसी गली गली, दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे हैं। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको तेलंगाना के बारे में एक दिलचस्प जानकारी बता दूं कि यहाँ जो मौजूदा सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी है वो बीआरएस के ही फेवर में जाती हुई दिख रही है। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अक्सर सरकार के खिलाफ जाती है और विपक्ष को फायदा पहुंचाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस राज्य में बीआरएस के विकल्प के तौर पर ना तो कांग्रेस उतनी मजबूत है और ना ही बीजेपी और ना ही ओवैसी की पार्टी। लेकिन ओवैसी खुद को टक्कर में इस चुनाव में लाना चाहते हैं। लेकिन ओवैसी जानते हैं कि यह काम आसान नहीं है, इसलिए ही वो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर केसीआर की पार्टी को खुलकर ललकार रहे हैं। आपको बता दूं कि ये वही छोटे भाई हैं जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर चुके हैं और कोर्ट को उनके बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा था। अपने व्यवहार के मुताबिक ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के खिलाफ मंच से खुलकर आग उगल रहे हैं और ओवैसी घर घर, गली गली, कूचे कूचे जाकर लोगों की दहलीज पर जाकर पतंग को वोट देने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो ओवैसी अपने वोटरों को खुश करने के लिए वो सब कुछ बोल जाते थे जो उनके सुनने वालों को पसंद है, तो फिर ओवैसी की पार्टी का विस्तार हैदराबाद से बाहर आखिर क्यों नहीं हो पाया? तो सुनिए, उसके पीछे की वजह है उनका मुस्लिम वोटर, जिसे वो लुभाने में हर वक्त लगे रहते हैं। क्योंकि आप ओवैसी के जितने भी बयान सुनेंगे, जितने भी भाषण सुनेंगे, सब में मुसलमानों को खुश करने की बात कही जाती है, जबकि तेलंगाना में मुसलमान मात्र 13% हैं और इस 13% में कांग्रेस का भी वोटर है, केसीआर का भी वोटर है और ओवैसी का भी वोटर है। लेकिन इस 13% की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगभग 45 सीटों पर यह मुस्लिम वोटर हार जीत के अंतर को तय करता है। लेकिन हार जीत तक पहुंचने के लिए भी तो वोट ही चाहिए होते हैं, जो कि केसीआर की पार्टी बीआरएस के पास है। और निर्णायक भूमिका निभाने वाले मुस्लिम वोटर भी कुछ हद तक केसीआर के साथ हैं। यही वजह है कि ओवैसी हैदराबाद के बाहर अपनी पार्टी के लिए जनाधार नहीं जोड़ पाए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा की सीटें हैं और अगर 45 सीटों पर मुसलमानों को निर्णायक मान भी लिया जाए तो भी ओवैसी तेलंगाना में सरकार तो किसी भी सूरत में नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी ओवैसी अपने मुस्लिम वोटरों को कब्जाए रखने के लिए या कहें कि अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए लगातार कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाते रहे हैं। जबकि बीजेपी और कांग्रेस का कहीं मेल हो जाए, ऐसा होना जमीन आसमान के मिलने के बराबर होगा। लेकिन जो हो नहीं सकता वो बार बार ओवैसी इसलिए दोहरा रहे हैं जिससे मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरा जा सके। ओवैसी ने अभी हाल ही में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि आज हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर को आरएसएस चीफ मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं। तेलंगाना के कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर हमलावर होते हुए कहा था कि उन्हें दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत है। और ये ओवैसी के तीखे शब्द बाण इसलिए चले थे क्योंकि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि ओवैसी शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर पहनते हैं। तो तेलंगाना में लड़ाई कांग्रेस और ओवैसी के बीच चल रही है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी लगातार दोनों के हमलों का जरिया बनते रहे हैं। अगर ओवैसी को कांग्रेस पर हमला करना है तो वो भी बीजेपी और आरएसएस को बीच में लेकर ही हमला करते हैं, और अगर कांग्रेस को हमला करना है तो वो भी आरएसएस और बीजेपी के जरिए ही ओवैसी को घेरने का काम करते हैं। राहुल गांधी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं और ओवैसी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, जिसका फायदा फिलहाल मौजूदा वक्त में केसीआर उठा रहे हैं।
क्योंकि ओवैसी कुछ भी कर ले, कितनी भी गलियां छान ले, कितने भी दरवाजों पर हाजिरी लगा ले, मुसलमानों के दम पर तेलंगाना में तो सरकार बना नहीं सकते। तो ओवैसी को सोचना चाहिए, जिन मुसलमानों को हिंदुओं और बीजेपी का डर दिखाकर वो तेलंगाना में सरकार बनाने की सोच रहे हैं, वो उनका नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि अपने बयानों में थोड़ी सी नरमी लाएं, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिमों का रहनुमा बनने की राजनीति और जहरीले भाषणों में धर्म को आधार बनाकर उनसे ज्यादा वोट बटोरने की कोशिश और कोई दूसरी पार्टी नहीं करती। पर आज जब कुछ दिनों बाद तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, तब ओवैसी की पार्टी कहां खड़ी है? उसी हैदराबाद में खड़ी है जहां वो इस चुनाव से पहले खड़ी थी। तो ऐसा क्यों ना कहा जाए कि जिन मुसलमानों के दम पर वो जीतना चाहते थे, वही अब उनके गले की फांस बन गए हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।